आपने कहा कि आप मोदी साहब के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप बताइए, इसलिए मैं उनके उतना काम किया। G7 के मेंबर आप बने कि नहीं बने, G20 की मीटिंग आपके इंडिया में हुई कि नहीं हुई, कश्मीर दुनिया में एक खूबसूरत तरीन सिटी आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, कश्मीर में बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, अपने कोई बंगले नहीं हैं, उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वज़ीर आज़म साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब, उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा कि आ चुके हुए हैं, ये आबिद अली कह रहा है। तो यहाँ पर कहना चाहिए मैं क्या क्या छुपाऊं और मैं क्या क्या बताऊं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कहते नहीं कि दिल को पता है, दिल के राज ना ही निकलवाओ तो अच्छा है, जब ये निकलेंगे तो तूफान बर्पा कर देंगे। ये सारी बात कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कवल के फूल खिलते हैं, ये मोदी साहब के मुंह। जो लोग इतने इतने बड़े सुपरस्टार हैं ना, और ये जो कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उसी में फूल खिलता है मोदी की तरह, और वो पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडिया नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ने, अब जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों पढ़े लिखे पाकिस्तानियों को दिख रहा है कि मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया को चांद पर पहुंचा दिया और इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बना दी। इतना ही नहीं दोस्तों, आज मोदी जी की वजह से पूरी दुनिया इंडिया की रिस्पेक्ट करती है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ती है, और दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने मिलकर पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है। आज पाकिस्तानी पीएम की रिस्पेक्ट पाकिस्तानी तो नहीं करते, लेकिन दुनिया में भी कोई भी नहीं करते। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं यह पाकिस्तानी बंदा मोदी जी और इंडिया के बारे में क्या कहता है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं बीइंग पाकिस्तानी, नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े फैन है आप। वो कहते हैं ना, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। अभी इंडिया में क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के लिए जो है ये बात है कि मैं थोड़ी सी लंबी बात करना चाहूँगा, आप गौर कीजिएगा। पूरी दुनिया में जो ताकतवर वज़ीर आज़म होता है ना, उसकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए मीडिया को ख़रीदा जाता है या बड़े एक्सपर्ट लोगों को ख़रीदा जाता है। जो लोग उस वक्त के सुपरस्टार होते हैं उन लोगों को ख़रीदा जाता है। कर रहे हैं, देखिए ये इंडिया के अंदरूनी मामला था, हमारा भी इसके ऊपर बोलना नहीं बनता, क्योंकि आपने कहा कि आप मोदी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आप बताइए, इसलिए मैं उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ। इसी तरह ही राहुल गांधी साहब की जो पूरी फैमिली है, देखें हम पाकिस्तान में आज मैडम जो इस मुश्किल दौर से, इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना, ये इसी वजह से गुजर रहे हैं कि ये लोग जो अंग्रेज़ बरतानिया के आज भी गुलाम हैं। ये देखिए नवाज शरीफ साहब ने जो हमारे ऊपर सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेज़ों के पास हैं। जरदारी साहब ने, इनकी फैमिली ने सारी ज़िंदगी हमारे पर गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेज़ों के पास हैं। इसी तरह गांधी साहब की जो फैमिली है, बेसिकली गांधी साहब तो हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए रेडी थे, हिंदुस्तान के लिए वो सब कुछ करना चाहते थे। लेकिन उनकी जो जनरेशन थी ना, वो सारे अंग्रेज़ों में पले बड़े हैं, वो सारे अंग्रेज़ हैं, प्रॉपर अंग्रेज़ हैं। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, अपने कोई बंगले नहीं हैं, उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वज़ीर आज़म साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब, उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वज़ीर आज़म की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आबिद भाई, आपकी बात सही है, मैं एग्री भी करती हूँ इस बात से, लेकिन अगला सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ ना, आपने उसका जवाब बड़ा सोच समझ के देना है। अगर बात करें नरेंद्र मोदी की एम्पावरमेंट की, उनकी ताकत की, उनकी पावर की बात करें, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी मेरा ही मुल्क है, मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ और बगैर वीज़े की इतनी ताकत मैं रखता हूँ। क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है? देखिए मैडम, ये इस बात में कोई भी छूट नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी साहब बगैर वीज़े के पाकिस्तान नहीं आए? अगर वो पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन होते, अगर उनको पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होती, पाकिस्तान लेने के आते। वो इलेक्शन जीतते ही जो है ना, उसके चंद साल बाद या चंद महीनों के बाद उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का,
और अचानक लैंडिंग हुई उनकी पाकिस्तान। नहीं आबिद भाई, मेरी बात यहाँ पर ये आती है कि लोग कहते हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो जो नरेंद्र मोदी हैं या कह लें हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक बड़ा कमाल का कह लें कि तुक्का ही लगा लें, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हम भारत को बुरा कहते हैं, वो पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही होंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी साहब का जो लास्ट में मैंने रिसेंटली इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान की जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट फिलहाल तो वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। ये सब बातें झूठ हैं, बकवास है। और वो उनका लेवल पाकिस्तान के लेवल का रहा भी नहीं है। उनका लेवल है इस टाइम यूरोप के लेवल का, अमेरिका के लेवल का, ऑस्ट्रेलिया के लेवल का। उनका कंपटीशन उन लोगों के साथ है, हमारे साथ नहीं है। अगर तो इंडिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का नाम लेके मोदी साहब इलेक्शन जीतते हैं, तो ये फेक है। आज मोदी साहब पाकिस्तान का नाम लेंगे, इन्हें वोट भी कोई नहीं डालेगा, यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। तो वोट हमेशा मिलता है कारकर्दगी के ऊपर। आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया, IIT में कितना आपने काम किया, अपने मुल्क को चांद पे पहुंचाने के लिए आपने कितना काम किया, G7 के मेंबर आप बने कि नहीं बने, G20 की मीटिंग आपके इंडिया में हुई कि नहीं हुई, कश्मीर दुनिया में एक खूबसूरत तरीन सिटी आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, कश्मीर में बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कश्मीर में आपने हर किस्म की ट्रांसपोर्ट, इवन के ट्रेन तक आपने चला दी कश्मीर के बीच में। तो हमेशा काम के ऊपर वोट मिलता है मैडम, ये बातों पे नहीं मिलता। अभी देखें जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, जो मीडिया है, जो इस टाइम अभी देखिए मैं सुन रहा था गोदी मीडिया, मोदी साहब ने पूरा मीडिया खरीद लिया। और भाई पूरा मीडिया तो इस टाइम मोदी साहब के अगेंस्ट हुआ है, उनके खिलाफ बातें कर रहा है पूरा मीडिया। अगर उन्होंने जिसने खरीदा हो उसके खिलाफ कोई बात करता है तो पूरा मीडिया उनके। देखिए आपको आईना ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक मुहब्बे वतन वजीर आजम ना बन जाए आपका मुल्क का फिर दोबारा, क्योंकि वो सख्त वजीर आजम है, वो सख्त फैसले लेता है। आबिद भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईने का एक रुख दिखाया जा रहा है, आईने का दूसरा रुख नहीं दिखाया जा रहा? जी मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहते नहीं है कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कवल के फूल खिलते हैं। ये मोदी साहब के मुंह से मैंने बात सुनी। उनके इंतखाबी निशान में भी कमल का फूल ही है। जी बिल्कुल है। अभी देखिए ये जो लोग इतने इतने बड़े सुपरस्टार हैं ना, और ये जो कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उसी में फूल खिलता है मोदी की तरह, और वो पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज़ को लेके, आप 10 साल पीछे चले जाइए। आपके एक सिख वजीर आजम थे, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, तो उन्होंने भी 10 साल ही गवर्नमेंट की थी। आप उनके दौर को निकाल के देखिए कि क्या आपका मुल्क डेवलप था, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी, क्या आपके मुल्क में मेट्रो चलती थी, क्या आपका मुल्क जो है पूरी दुनिया में G20 की मीटिंग करवाता था, क्या आपके मुल्क को अमेरिका इज्जत देता था, या अमेरिका आपके मुल्क के फैसले करता था? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने मोदी जी और इंडिया के बारे में एक दो बातें बिल्कुल सही बताई। पहली बात तो ये कि मोदी जी इंडिया के लिए बहुत अच्छे लीडर है, तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों 2014 में जब मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, तब इंडिया की इकोनॉमी 7वें 8वें नंबर पर थी। लेकिन 10-15 साल में मोदी जी ने इंडिया की इकोनॉमी को दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी, और रिपोर्ट के मुताबिक 3-4 साल में इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और दोस्तों कुछ साल पहले मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था, मेक इन इंडिया। उस इनिशिएटिव के थ्रू मोदी जी ने क्लियर पॉलिसी बनाई थी कि अगर दुनिया की कोई भी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट इंडिया में बेचनी है तो वो प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए तो आज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगी है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, सैमसंग, ऐसी कंपनियां अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने लगी है, और अब तो आईफोन का हर कोई मोबाइल इंडिया में ही बन रहा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।